Breathe in, breathe out. वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स रूल या किरचॉफ लॉ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। इनके बिना जो सर्किट्स थे वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो सकते। जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है इनके बिना तो सॉल्व ही नहीं हो सकते। करंट क्या, पोटेंशियल क्या, कुछ भी नहीं निकाला जा सकता था अगर किरचॉफ्स अपने रूल ना देते तो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने कुछ रूल दिए, जो कि दो रूल से फेमस है, जो दो नामों से फेमस है। एक का नाम है जंक्शन रूल विच इज कॉल्ड केसीएल, और एक का नाम है लूप रूल विच इज कॉल्ड केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और ऊपर वाला केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने ये रूल तब बना दिए जब ये खुद एक स्टूडेंट ही थे। आई बात समझ में? 1845-1846 में इन्होंने अपने दो रूल बनाए थे, और जब खुद भी एक स्टूडेंट थे तब जाकर के इन्होंने अपने ये रूल बनाए थे। देख रहे हो तुम, मतलब क्रिएटिविटी देख रहे हो इनकी, है ना? तो ऐसे बच्चे आजकल के टाइम में कहाँ मिल रहे हैं। तो बात करते हैं, अच्छा इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था टर्मिनल वोल्टेज, बैटरीज, ईएमएफ, सेल। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके अलावा भी उस लेक्चर से रिलेटेड या किसी भी लेक्चर से रिलेटेड को क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मुझे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, और फॉलो कर लेना। और फेसबुक का लिंक भी दे रखा है, उस पेज को लाइक कर देना और वीडियो को फैला दो भाई सब जगह, सबको अच्छी नॉलेज मिलनी चाहिए, है ना? तो किरचॉफ्स रूल की बात करते हैं हम। किरचॉफ्स रूल क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इनकी? तो भाई पहले के टाइम में, अच्छा यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं, इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स रूल्स। एक मिनट रुको यहां जरा, देखो। मान लो हमारे पास एक सर्किट है, ये गया, ये हमने एक बैटरी लगा दी, ये लगा बैटरी है 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस है R, 10 ओम, करंट निकालनी है I। करंट निकालनी है इसमें, कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, और V की वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R, और इट विल गिव 5/10 विच इज 0.5 एम्पर। आसान है, इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब तक काम अच्छा चल रहा जब तक ऐसे सर्किट आ रहे थे। अब ऐसे सर्किट रहते हमेशा जरूरी तो नहीं है। क्रिएटिव साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या काम किया भाई, ऐसा सर्किट बनाओ। एक सर्किट ये बनाया, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, एक बैटरी यहाँ लगा दी ऐसे, एक बैटरी यहाँ लगा दी ऐसे, एक बैटरी यहाँ लगा दी ऐसे, ठीक। एक सर्किट यहाँ बनाया, एक रजिस्टर यहाँ दिया, एक रजिस्टर यहाँ दिया। इस तरह के भैया प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा। अब यहाँ पूछा कि बताइए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना होगा, या करंट और रेजिस्टेंस कितना कितना होगा। 2-3 चीज़ें पूछ ली उन्होंने। अब क्या किया जाए? अब इसे क्या ओम्स लॉ लगा दोगे? लगाना जरा इसमें ओम्स लॉ। कैसे लगाओगे ओम्स लॉ? यहाँ से करंट निकली I, यहाँ से भी निकलेगी कुछ ना कुछ I, कैसे घूमेगी, और करंट का कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा तो कुछ हिस्सा वहाँ जाएगा, है ना? तो जॉइंट है यहाँ, तो करंट भी डिवाइड हो रही है। पोटेंशियल का कुछ पता नहीं चल पा रहा, कॉम्बिनेशन का नहीं पता चल पा रहा, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है या पैरेलल है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ साहब ने अपने 2 लॉ दिए, 2 रूल दिए। 1845 में दिया जंक्शन लॉ, और 1846 में दिया था लूप लॉ, ठीक है? तो ऐसे सर्किट्स बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं किरचॉफ के रूल अप्लाई करके ओनली, ठीक है? कुछ करने की जरूरत नहीं, किरचॉफ रूल लगा दो। तो पढ़ना चाहिए हमें किरचॉफ रूल क्या होते हैं ना, तो पढ़ते हैं किरचॉफ रूल। तो चलो भाई, तो किस लिए यूज होते हैं? टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट प्रॉब्लम। क्या है? टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स प्रॉब्लम्स, ठीक। कब आए थे? 1845 टू 1846। 2 रूल दिए थे दोनों ईयर्स में, जब ये क्या थे, स्टूडेंट ही थे, ठीक। तो 2 रूल थे। पहला रूल नंबर फर्स्ट लॉ, या क्या बोलते हैं, देयर आर टू लॉ। फर्स्ट जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? जंक्शन लॉ क्या कहता है? किसी भी जंक्शन पे, इसे केसीएल भी कहते हैं, केसीएल। किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन क्या है? जोड़, जहां पे सारे वायर आके मिल रहे हो या जहां से सारे वायर निकल रहे हो। जैसे कि ये एक जंक्शन है, ये नोड है, जंक्शन है। ये वायर गया एक, ये वायर गया एक, ये वायर गया, ये वायर गया, ये वायर गया। तो इस जंक्शन एंड नोड या जंक्शन पे सम एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट।
तो व्हाट स्टेट्स द जंक्शन लॉ? एट द नोड द इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट एट ए जंक्शन। ठीक है, जितनी करंट जंक्शन पे आ रही है उतनी ही जा रही है, इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। मतलब मान लो इसमें जा रही है I1, इसमें जा रही है I2, इसमें जा रही है I3, और यहाँ से जा रही है ये I4, और यहाँ से जा रही है ये I5। तो जंक्शन पे लगाओ किरचॉफ लॉ, तो जंक्शन में कितनी आ रही है भाई? सम ऑफ इनकमिंग करंट, क्या लिखेंगे? सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, समेशन ऑफ I इनकमिंग इक्वल टू समेशन ऑफ I आउटगोइंग। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसे? इनकमिंग कौन कौन से नोड पे? ये मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू गोइंग कौन कौन सी नोड से दूर कौन कौन सी जा रही है? ये और ये, तो I4 प्लस I5। तो ये है भाई किरचॉफ जंक्शन लॉ। लिखेंगे कैसे? इट स्टेट्स दैट algebraic sum of algebraic at a junction करके लिखो, at a junction the algebraic sum of incoming current is always equal to सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यही बात दिखी है हमने, यही समझी है। ठीक, अच्छा किस लॉ पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। कैसे? देखो जितनी करंट आ रही होगी नोड पे उतनी ही जा रही होगी। ऐसा तो नहीं कि 5 एम्पियर ही हो 3 एम्पियर निकल, वो 6 एम्पियर निकले या 5 एम्पियर। अगर आइडियल केस ले, रेजिस्टेंस को 0 माने, यहाँ बिल्कुल निग्लिजिबल, अगर 5 एम्पियर आ रही है तो 5 एम्पियर ही तो जाएगी। ऐसा तो नहीं नोड पे कि 5 एम्पियर आई या और 6 एम्पियर जा रही है, या 5 एम्पियर आई और 3 एम्पियर मिली, ऐसा तो नहीं है। जितनी आई उतनी जाएगी। अब करंट है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इट इज बेस्ड ऑन है, क्या है ये? इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। एक नंबर में कई बार पूछा जाता है चार्ज कंजर्वेशन में बेस्ड। ठीक है, तो ये था भाई हमारा जंक्शन लॉ। अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसका एक। मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या पूछा है? फाइंड आई पूछा हमसे। ये रहा भाई नोड। ठीक, इसमें जा रही है 1 एम्पियर, इसमें जा रही है I, इसमें जा रही है 2 एम्पियर, इसमें जा रही है 3 एम्पियर, इसमें जा रही है 5 एम्पियर। जंक्शन क्या है? ये जहां पे जोड़ है, लगा दो भाई किरचॉफ लॉ I फाइंड करने के लिए। तो I प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? I प्लस 3 इक्वल टू 8, वो 5 प्लस 3 से 3 काट दीजिए, तो I इक्वल टू क्या आएगा? 5 एम्पियर। तो ऐसे करंट कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो मान लो डिवाइड करने का क्या एक रूल है, छोटा सा नहीं ट्रिक है, वो बता रहा मैं क्वेश्चन के सहारे। मान लो एक जंक्शन हमारे पास, ये रहा, ये अब यहाँ से करंट गई I, अभी I करंट आ रही है जंक्शन पे, तो कैसे डिवाइड होगी ये? क्या किसी एक वायर में चली जाएगी? दोनों में जाएगी। करंट फ्लोज लाइक ए वाटर, जैसे वाटर फ्लो होता है वैसे ही करंट फ्लो होती है। मतलब अगर इस नदी से एक वाटर फ्लो हो रहा है और आगे नदी के 2 रास्ते हैं, तो वाटर दोनों नदियों में जाएगा ना। इसी तरह करंट जाती है, अगर करंट एक रास्ते से जा रही है और आगे जाकर के 2 तार मिले उससे, तो दोनों में जाएगी करंट, ऐसा नहीं है कि एक में जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो घट बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द रजिस्टर्स, कि कितना रजिस्टेंस इस वायर में लगा है, कितना रजिस्टेंस इस वायर में लगा है। अगर इस वायर में ज़्यादा रजिस्टेंस लगा है तो ज़्यादा करंट जाएगी, इस वायर में ज़्यादा रजिस्टेंस लगा है तो इसमें ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो मान लो यहाँ आई गए, तो यहाँ कितनी चलेगी? इसका कुछ पार्ट, मान लो I1 गया यहाँ, तो बचा कुचा पार्ट कहाँ जाएगा? यहाँ। तो कैसे लिख सकते हैं बचे कुचे पार्ट को? या तो I2 लिख दो, या I2 को कैसे लिख सकते हैं? I माइनस I1। इस तरह से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं नोड पे जाकर के। ठीक है, तो यहाँ अगर हम यहाँ से डिवाइडेशन करेंगे तो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई बात समझ में कैसे किरचॉफ करंट लॉ हमने समझने की कोशिश की। आई थिंक कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेन इंपॉर्टेंट रूल है, जिसके बेस पे सारे क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। अब लूप से समझ में आ रहा होगा कि लूप की बात है भैया। लूप मतलब एक क्लोज लूप होगी, ओपन लूप में तो फॉलो ही नहीं करेगा ये, है ना। क्या नाम है? लूप लॉ। इसे क्या बोलते हैं? KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
ये क्या कहता है, ये साहब कहते हैं कि द सम ऑफ इन ए क्लोज लूप द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इंक्लूडिंग रजिस्टर्स कैपेसिटर इंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। द सम इन ए क्लोज लूप द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, जहां जहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनका सम, चाहे वो रजिस्टर का क्रॉस हो, चाहे वो कैपेसिटर का क्रॉस हो, चाहे वो इंडक्टर का क्रॉस हो, इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो ये है हमारा, तो मतलब जैसे कि क्या, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ इन ए क्लोज लूप the sum of total potential drop including resistor, inductor, कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। मतलब समेशन ऑफ डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्लोज लूप में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, क्लोज लूप में। मान लो ये क्लोज लूप है हमारे पास, ये रहा एक रजिस्टर, ये आया, ये यहाँ लगा दी हमने बैटरी, ये यहाँ और ये यहाँ, ये रेजिस्टेंस है R, यहाँ से करंट निकली I और ये पोटेंशियल है V इसका मान लो, E मान लो इसका, ये में बैटरी का कितना है E। अब ये A B C D, अब हमें इस पर लूप में लॉ लगाना है, किरचॉफ लॉ। तो कैसे लगाएंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं। किरचॉफ लॉ लगाने के, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाने के कुछ स्टेप्स हैं, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो स्टेप अभी पढ़ेंगे। फिलहाल में इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए लिखने की कोशिश करूंगा, भले ही समझ में ना आए, अभी नेक्स्ट स्टेप में सब समझ में आ जाएगा कैसे लिखा। तो कहीं एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से चले, पाथ चूज कर लें। मान लो क्लॉकवाइज चूज किया मैंने, ऐसे क्लॉकवाइज पाथ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेनी है सारी चीजें। चलो ए से चलना स्टार्ट किया, ऊपर गए, यहाँ रजिस्टर में क्या, ये पॉजिटिव है तो रजिस्टर चलते हैं, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। तो हाइयर से लोअर जा रहे हैं तो रजिस्टर पे कितने पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, I इंटू आर। कहाँ से जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, तो माइनस आएगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो, डी तक पहुंचे, यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है तो प्लस ई आएगा, इक्वल टू जीरो। क्लोज लूप पूरी होगी, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू आर। यही हमारे पास किरचॉफ लॉ से लिख लिया है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन सर्किट सिंपल लिया है मैंने, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिया। अच्छा, किरचॉफ लॉ लगाने के क्या क्या रूल हैं, किरचॉफ लॉ लगाने के, सेकंड लॉ लगाने के स्टेप्स कितने हैं, वो स्टेप पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, रजिस्टर के अक्रॉस कितने पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस कितने पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस कितने पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं, ये देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लिखना पड़ेगा ना फॉर्मूले में। तो पहले यहाँ लिखते हैं क्या, नोट पोटेंशियल ड्रॉप across following कंपोनेंट। एक बार देख लो कैसे कंपोनेंट में पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं। नंबर फर्स्ट, रजिस्टर के केस में पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखते हैं, मान लो ये रजिस्टर, ये रहा, यहाँ गए, ये R, ये I, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R, ऐसे लिखते हैं, ठीक। सेकंड, कैपेसिटर के केस में कैसे लिखते हैं, देखो ये यहाँ, ये कैपेसिटेंस C है, चार्ज जा रहा है Q, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू Q अपॉन C लिख दिया। प्लस माइनस को भूल जाओ, बाद में बता देंगे कैसे प्लस कैसे माइनस। अच्छा, थर्ड इंडक्ट, अच्छा ये पॉजिटिव से निगेटिव तो घट रहा है तो माइनस लगा दो, चलो यहाँ ये भी पॉजिटिव से निगेटिव घट रहा है तो माइनस लगा दो, फिर बाद में कहोगे क्या हो रहा है। ऐसे यहाँ इंडक्टर के केस में, इंडक्टर क्या होता है, ये होता है 6 चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में, फिलहाल अभी देखो। L इसका इंडक्टेंस होता है करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें कितना होगा पोटेंशियल, जिसे EMF बोलते हैं, इंड्यूस EMF होता है माइनस L DI अपॉन dt। तो इस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं इन कंपोनेंट्स में, याद रखना बात, ध्यान आनी चाहिए बात ये है ना,
कैपेसिटर इंक्लूडिंग सर्किट आएंगे, रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग सर्किट आएंगे और इंडक्टर इंक्लूडिंग सर्किट आएंगे, तो कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है, इस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप लिखना होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो माइनस, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो प्लस लिया जाएगा। वो कैसे लिया जाएगा भी देखेंगे। तो मैक्सिमम केस में हम इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटर और रजिस्टर से इंक्लूड करके सर्किट बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इंडक्टर का शायद हार्डली कोई क्वेश्चन आएगा, इंडक्टर्स के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 में, विच इज कॉल्ड EMI, विच इज बेस्ड ऑन टोटली इन इंडक्टर्स या इंडक्टेंस। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट, वी विल मूव फर्दर। चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं। अब स्टेप फॉर अप्लाइंग KVL क्या है, स्टेप्स फॉर अप्लाइंग KVL, क्या क्या स्टेप्स है, स्टेप्स फॉर अप्लाइंग KVL। KVL अप्लाई करने के स्टेप्स क्या क्या है। फर्स्ट, सबसे पहले एक लूप चूज करनी है। लूप कौन सी चूज करनी है, कोई सी भी लूप चूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लूप चाहिए, क्लोज लूप चाहिए। पहली, चूज एक क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप। पहली चीज, सबसे पहले क्लोज्ड लूप चूज करो, पहला स्टेप हुआ। सेकंड, चूज ए पाथ, पाथ चूज करो, जो क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। कोई सा भी पाथ चूज कर लो जो तुम्हें ठीक लगे, अपने अकॉर्डिंग करना है। थर्ड स्टेप में राइट पोटेंशियल्स, राइट पोटेंशियल्स, राइट पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे राइट करना है ये देखना है। मान लो पहला केस का ए पार्ट, ये रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे आ रही है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और हमने भी यही पाथ चूज किया, हम भी ऐसे चल रहे हैं करंट के साथ साथ। तो करंट के साथ साथ चल रहे हैं तो करंट पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज, घट रहा है। तो पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, V इज इक्वल टू -IR, मतलब निगेटिव लिखा जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव पोटेंशियल घटा, पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है। ठीक, अच्छा इसी केस में अगर उल्टा हो, रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक, करंट तो ऐसे ही जा रही है, हमने पाथ ऐसे चूज कर लिया, हमारा पाथ ये है, ये पाथ है हमारा, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव, कोई करंट का तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं हम, तो करंट भले ही ऐसे जा रही है लेकिन हम निगेटिव से पॉजिटिव, हमें तो अपने पाथ को देखना है। ठीक, तो पाथ देखना, निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब कैसे लिखा जाएगा, V इज इक्वल टू +IR, मतलब पाथ के अकॉर्डिंग चलोगे, करंट का अपोजिट तो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक। बी देखते हैं भाई, बैटरी के केस में आ जाइए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, करंट जा रही है ऐसे, हमने पाथ चूज करा ये वाला, करंट तो निकलेगी ना पॉजिटिव से, ये रहा, हमने पाथ चूज करा ये वाला। जब ये वाला पाथ चूज करा तो पाथ क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, घटा, तो मतलब क्या लिखेंगे, निगेटिव पोटेंशियल लिखेंगे, निगेटिव V, प्लस से माइनस, घटा। और जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो पाथ ये वाला चूज कर दो, तो निगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा, तो पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव V, इस केस में पोटेंशियल बढ़ के लिखा जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। कैपेसिटर के केस में भी यही है, कैपेसिटर के केस में क्या है, फोर्थ नहीं सी पार्ट इसका। कैपेसिटर के केस में क्या होगा, मान लो एक कैपेसिटर है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है एक पे निगेटिव चार्ज होता है, करंट चल रही है, तो हमने पाथ चूज करा ये वाला, जब ये वाला पाथ चूज किया तो पॉजिटिव से निगेटिव मतलब घटेगा, तो क्या आएगा, -Q/C लिखा जाएगा इसे, निगेटिव। और अगर हम पाथ ये वाला चूज करेंगे उल्टा जस्ट, तो क्या लिखा जाएगा, V इज इक्वल टू +Q/C। सारा खेल पाथ चूज करने का है, सारा खेल पाथ चूज करने का है। अगर पाथ को वाइजली चूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा सारा काम। ये सारे के सारे पाथ क्लोज लूप में चूज करने हैं, वो मैंने दिखाया आप लोगों को एक वायर के थ्रू है, ये समझना कि क्लोज लूप ही है इमेजिनरी। ठीक है, तो ये स्टेप्स है भाई हमारे किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने के, किरचॉफ रूल को अप्लाई करने के। तो पढ़े भाई, क्वेश्चन करना स्टार्ट करें क्या, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ना, किरचॉफ रूल के कैसे होना है। चलो देखते हैं भाई, जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए, माइंड में बैठ जाए, फिट हो जाए एकदम।
अच्छा किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है? जैसे वो किस पे बेस्ड था? चार्ज पे बेस्ड। तो ऐसे किरचॉफ किस पे बेस्ड है? एनर्जी बेस्ड। क्योंकि बैटरी क्या देती है? एनर्जी। जो पोटेंशियल है, बैटरी वर्क डन ही तो करती है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, और वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो मतलब एक तरीके का वर्क डन सारे के सारे किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है। तो मतलब किसको कंजर्वेशन पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन के बेस्ड है। किरचॉफ सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक, चलिए कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है भाई, एक लूप वाला यहां लिया हमने, ये है भाई हमारे पास क्वेश्चन। बैटरी है 10 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है 5 ओम का। ठीक, सिंपल है। हमसे क्या पूछा? करंट पूछी। फाइंड क्या करनी है? फाइंड करंट। अब बाय क्वेश्चन बढ़ा दिया। नंबर फर्स्ट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की हेल्प से फाइंड करनी है। नंबर 2 केवीएल से फाइंड करनी है। किरचॉफ लॉ से फाइंड करनी है और ओम्स लॉ से फाइंड करनी है। दोनों सेम आनी चाहिए। दोनों से फाइंड करके देखते हैं। पहले ओम्स लॉ लगाते हैं। नंबर फर्स्ट बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू R। V की वैल्यू 10, I कैलकुलेट करना है, R कितना है? 5। तो I विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं। किरचॉफ लॉ से भी 2 एम्पियर आना चाहिए। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि पहले क्लोज लूप चूज करो। एक ही लूप है, नाम दे दो A B C D A। तो क्या कर दिया हमने? बाय B पार्ट कर रहे हैं इसका, बाय KVL। तो भाई हमने लूप ले ली। लूप A से स्टार्ट कर रहे हैं, A B C D A। पाथ कौन सा चूज किया? क्लॉकवाइज पाथ चूज कर लिया मैंने। क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, मतलब मैं क्लॉकवाइज चल रहा। ठीक है, चलो A से चलना स्टार्ट किया। क्लॉकवाइज मतलब करंट के साथ साथ, क्योंकि पाथ मैंने क्लॉकवाइज चूज किया। साथ साथ चलते रहो। यहाँ खड़े हो, मान लो तुम वायर पे खड़े हो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो चलते रहो चलते रहो। करंट पहुंची तो पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे पाथ के साथ, हम भी तो ऐसे चल रहे हैं। देखो ऐसे 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 ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। तो क्या होगा? पोटेंशियल घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे कैसे? रजिस्टर पे कितना होगा? -I इंटू R। ठीक, आगे चलो 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 चलो। तो पाथ भी ऐसे, हम भी ऐसे चल रहे हैं। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कितना? V इज इक्वल टू 0, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इक्वल टू 0। ठीक, सही है भैया बात। I की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। R कितना है? 5 प्लस V कितना है? 10 इक्वल टू 0। 10 लेके जाओ वहाँ तो -I इंटू 5 इक्वल टू -10, -5 2 10। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 एम्पियर। अब तुम कहोगे सर ये तो आसान था, ये भारी लगा मैं किरचॉफ लॉ। तो भाई ये तो सिंपल सर्किट था ना, और जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो ये फेल हो जाएगा, ये हल्का लगने लगेगा। तो आई बात समझ में कैसे क्वेश्चन सोल्व किया हमने? किरचॉफ लॉ की हेल्प से सर्किट बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 करें। क्वेश्चन 2 करने की कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे बेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक ये दिया, एक ये दिया। क्वेश्चन जबरदस्ती बढ़ा रहा मैं ये बस आपको बताने के लिए। ये क्वेश्चन है 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम। ये दे रखा है हमें 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। ये क्वेश्चन है। क्या पूछा है? करंट पूछा है। लगाओ केवीएल। करंट पूछा, क्या फाइंड करना? फाइंड आई फाइंड करना है भाई। तो सबसे पहले क्या करो? लूप चूज कर लो। लूप यही है कि A B C D। डर तो नहीं लग रहा इतने सारे रजिस्टर बैटरी देख करके? कोई नहीं, हो जाएगा आसान। हमने क्लॉकवाइज पाथ चूज कर लिया। क्लॉकवाइज पाथ मतलब ऐसे 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 ऐसे, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे जाकर के हमें क्या होना है? खत्म होना है। पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा हमें, है ना? पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट ए पे आकर के रुक जाना है। ठीक, अब पहली बात,
जो बैटरी करंट को सपोर्ट कर रही है उसके पोटेंशियल ऐड होगा, जो बैटरी करंट का अपोज कर रही है उसका पोटेंशियल घटेगा, निगेटिव होगा। मतलब जैसे देखो यहाँ, मान लो करंट इससे निकली, ये चलती रही तो ये बैटरी सपोर्ट करेगी, अपोज करेगी, देखो इससे भी करंट निकलेगी क्योंकि पॉजिटिव है, इससे भी करंट इस डायरेक्शन में, इससे भी करंट इस डायरेक्शन में, दोनों ने सपोर्ट किया, दोनों ही करंट ऐड हो जाएगी, मतलब दोनों के पोटेंशियल ऐड होकर 10 और 5 15 हो जाएगा। ऊपर चलते रहे, ये क्या करेगा, अपोज करेगा, ये अपोज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो इसका घटेगा, इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, घटेगा, वही लिखना है हमें। तो लगाओ भाई KVL, लूप ABCD ये है ना, तो लगाओ लूप में भाई कैसे, तो हमने क्या काम किया, करंट तो निकाल ली। अब जब करंट निकाली, किसी भी एक बैटरी से करंट निकाल लेते हैं हमेशा, किसी भी एक बैटरी से, ये बैटरी से निकली करंट, ये चल रही, ये चली, सब ऐसे जाएगी, है ना, ये चल के घूम के आ गई। ठीक है, हमने ऐसे चलना स्टार्ट किया, तो ऐसे चलना स्टार्ट, जहां से चलना स्टार्ट किया उसका पोटेंशियल लिखते हैं, फिर वापस घूम के वहीं आके उसे निगेटिव करके लिख देते हैं जरा ए पे। तो VA ऊपर चले तो पॉजिटिव से निगेटिव, तो -15, ऊपर चलते रहे तो देखो करंट क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब अपोजिट है तो घटेगा, तो -I इन 10I, फिर आगे चले करंट के अपोजिट -5I, फिर आगे चले करंट के अपोजिट -20I, फिर आगे चले क्या, निगेटिव से पॉजिटिव बढ़े तो +5, फिर आगे चले निगेटिव टू पॉजिटिव बढ़े +10, फिर आगे चले माइनस को फिर VA करके लिख दिया -=0। इस VA से VA कट जाए, ये तो हमेशा कटना ही है, जहां पे तुमने स्टार्ट किया उसे लिखोगे तो वो हमेशा कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो ये तो कटेगा ही कटेगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे उस पॉइंट को बाद में लिखोगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस करके वो तो कट जाएगा। अच्छा, ये 15 से ये पूरा का पूरा 15 कट गया, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 0, मतलब कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। अच्छा, बात भी सही है, करंट क्यों नहीं फ्लो होगी, देखो ये दोनों बैटरी तो करंट को वो सपोर्ट कर रही है, तो 5 और 10 15, और ये अपोज करे तो 15 में से 15 का 0 बचे, तो बैटरी में सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगी, चाहे कितनी बैटरी लगा दो इस तरीके से, समझ रहे हो ना, क्योंकि एक बैटरी दूसरे को क्या करेगी, अपोज करेगी। आई बात समझ, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, और थोड़ा टफ क्वेश्चन कर लेते हैं। टफ क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं भाई, टफ क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे कहा है एक ये रजिस्टर ये भी हमारा क्लोज सर्किट, कैसा सर्किट है ये, क्लोज सर्किट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 15 ओम, ये 20 ओम दे दिया हमें। ठीक है, तो ये सर्किट है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड I in each branch and potential difference across AB। दो चीज़ें फाइंड करनी, एक तो हर एक ब्रांच में करंट और एक हर एक के अक्रॉस वो AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। स्टार्ट करें, सबसे पहले करंट निकालो बैटरी से, बड़ी बैटरी से करंट निकाल दो, और एक बैटरी से करंट निकालते हैं, बड़ी वाले से निकालने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो बड़ी बैटरी ये है, तो यहाँ से करंट निकाल दी I करंट गई, चलती रही, आया जंक्शन आया, तो यहाँ कितनी गई, मान लो यहाँ चली गई I1, तो बची कुची कितनी जाएगी, I-I1 चली जाएगी ऊपर। सिंपल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से घूम करके वही I-I1 ही यहाँ जाएगी, घूम करके आते ये वाली इस पर जंक्शन में मिलेगी, वापस से यहाँ I ही चली जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप कोई दिक्कत नहीं। नाम दे दो ABCD, ये E, ये F, लूप को नाम दे दिया। अब बारी बारी लूप में लगाते, लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप, कौन से में लगाओ, पहले इसमें लगा दो ABDCA, कौन से में लगाएंगे A, अच्छा तो उल्टी हो रहा है, तो देखो यार CDBAC, इसमें लगा दिया हमने। ठीक है, इसमें लगाते हैं, चलो भाई, तो इसमें लगा तो इस वाले से चलना स्टार्ट करते हैं। चलना कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा लेते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, चाहे एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं, अपना आप ही सही आएगा, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं गलती ना हो तो। हम तो चलते हैं भाई, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते रहो, ऐसे चलना, ऐसे क्लॉकवाइज तो यही। चलो C से लिखना स्टार्ट किया, तो VC,
ऊपर चलो, करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस कितनी करंट है इसमें 10I1। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यहाँ है माइनस क्या आएगा, करंट के अपोजिट है 20I। बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, तो प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस VC इक्वल टू 0। यही हो जाएगा, क्योंकि VC से स्टार्ट किया VC पे आके रुके, VC से स्टार्ट किया VC पे आके क्या हो गए, रुक गए, तो मिल गया हमें पोटेंशियल। पॉजिटिव से निगेटिव घटना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, करंट के साथ चलोगे तो पॉजिटिव, करंट के अपोजिट चलेगा तो नेगेटिव। बैटरी का जौन सा टर्मिनल मिला उसके अकॉर्डिंग चल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, ईजी है। ये इससे कैंसिल, क्या बचता है देखो, माइनस 10I1 माइनस 20I प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या काम करे, 10 को वहाँ लेके जाओ तो 10I1 माइनस का माइनस 20I इज इक्वल टू माइनस 10। 10 को मैं निकाल के काटो तो क्या बचेगा देखो, I1 माइनस सहित और प्लस 2I इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरी लूप लिखेंगे, इन लूप कौन सी, ए, अच्छा उल्टी, ए बी उल्टी चल रही नहीं तो BEFAB, BEFAB। कोने से स्टार्ट करता हूं मैं, आप भी कोने से स्टार्ट करना है, किसी से भी क्लॉकवाइज चलना है तो क्लॉकवाइज चलो, यहाँ भी ऐसे 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 ऐसे, ठीक। चलो भाई यहाँ से तो VA लिखो पहले तो, चलो चलो चलो। बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, तो प्लस 5। आगे चलो, करंट के अपोजिट चलने, देखो करंट ऐसे आ रही है, हम ऐसे जा रहे हैं, हम तो ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रही है तो माइनस करंट का अपोजिट है तो 5 इंटू I माइनस I1, इतने पोटेंशियल ड्रॉप होंगे। चलो करंट के साथ चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस 10 इंटू I1 माइनस VA इक्वल टू 0। VA से VA तो कैंसिल होना ही होना है, क्या बचेगा 5 माइनस 5I माइनस माइनस प्लस 5I1 प्लस 10I1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा देखो, 5 और 10 15I1 माइनस 5I इज इक्वल टू माइनस 5। कॉमन लो 5 तो 3I1 माइनस के I इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी हमारे पास। इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन 2 ये। लिखेंगे सॉल्विंग बोथ इक्वेशन। अच्छा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो क्या है, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो करो 6I1 माइनस 2I इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखो कैसे लिखेंगे, सेकंड और फर्स्ट लिख दो, तो ऊपर 6I1 माइनस 2I इक्वल टू 2 और नीचे वाली I1 प्लस 2I इक्वल टू 1, दोनों कट गए, क्या बचेगा 6 और 1 कट जाएगी नहीं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 7I1 इक्वल टू 3। या I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/7 एम्पियर। I1 तो ये आ चुका, I1 आ चुका, I कैसे निकलेगा, I1 आ चुका भाई, तो I कैसे निकलेगा देखो, पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 1, 1 में लिखो, 1 आसान है, 1 ये रही, तो लिखो भाई I की वैल्यू कैसे लिखेंगे देखो, I1 कितना है 3/7 प्लस 2I इक्वल टू 1, 7 3 प्लस 7 2 ज़ा 14I इज इक्वल टू 7 जाएगा वहाँ, तो 14I विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3, तो I विल बी इक्वल टू 4/14 एम्पियर। इसे काट सकते हैं 2 से, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7 एम्पियर। तो I और I1 दोनों करंट आ चुके हैं हमारे पास। ईच ब्रांच में करंट बतानी थी, तो पहली वाली में I कितना है 2/7, दूसरी में I1 कितना है 3/7, तीसरी में I माइनस I1 कर देंगे घटा कर दोनों को, तो 1/7 हो जाएगा। दूसरी चीज़ और पूछिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। ध्यान रखना जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है वहां तक ही चलना, एक पाथ से स्टार्ट करो वहां तक चलो, यहां से स्टार्ट किया यहां तक चले, यही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पाथ चूज करना। चलो भाई A से स्टार्ट किया तो A पे VA लिख दिया, VA चलते रहो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस 10 इंटू I1, ठीक, वहां चले तो माइनस VB इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे ना, अरे एक बार पॉजिटिव दूसरा वाला निगेटिव, ऐसे चले हैं ना हम, तो यहाँ
पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए एक पास जहाँ से पूछा वहाँ से और जहाँ तक का पूछा वहाँ तक चल दो बस, ठीक है। तो बस हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू 10I1 और I1 हमें पता है 10 इंटू I1। I1 कितना है भैया हमारे पास 3/7, तो कितना होगा 30/7 वोल्ट। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ चुका, ये पोटेंशियल था VA माइनस VB के बीच। तो आई बात समझ में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम क्वेश्चंस, किरचॉफ लॉ बेस्ड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किरचॉफ लॉ से रिलेटेड वो केवल और केवल प्योरली किरचॉफ रूल बेस्ड वीडियो होगी, उस पर हम किरचॉफ लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। 30 से 40 मिनट की वीडियो बनेगी जिसमें तुम्हारे सारे के सारे बचे कुचे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल ये थ्योरेटिकल पार्ट बताया मैंने और इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल करने की कोशिश की, वो करके देखना। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऑलवेज वियर ए मास्क।